नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है इस समय भारत पाकिस्तान के तनाव का। यह पहलगाम की घटना के बाद आज लगभग 8 दिन के बाद भी जो है स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और उतनी ही स्थिति जो है पूरे देश में राजनीति भी हो रही है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो उसको पहलगाम की घटना को अलग थलग तरीके से पेश कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने धर्म का, जाति का कुछ नाम ही नहीं पूछा। ऐसे कैसे हो सकता है? विजय वट्टीवार जो कांग्रेस के सीनियर लीडर माने जाते हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं महाराष्ट्र के, हालांकि चुनाव हार गए हैं लेकिन उनकी जो बड़बोलेपन से जो है वो अपने आप में खुद हार रहे हैं। इसका जवाब जो है जनता को ही तय करना है कि ऐसे लोगों को जो आस्तीन के सांप जो हमारे देश में रह रहे हैं उनको कैसे निपटा जाए। उनका सफाया होना जरूरी है, क्योंकि विदेशी जो आतंकवादी है वो तो विदेश में सब षड्यंत्र रचते हैं, लेकिन हमारे देश में रह के, हमारे देश का नमक खा के जो लोग इस तरह की बातें करते हैं और उस पर राजनीति करते हैं, उनकी सफाई होनी बहुत जरूरी है। चाहे कोई भी पार्टी का हो, भले बीजेपी का ही क्यों ना हो। अब प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके ऊपर पूरे देश का बागडोर है, उस पर भी राजनीति कर रहे हैं। यानी प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगा रहा है कि हिंदू मुस्लिम को दंगा भी कराना चाहते हैं। ये कौन सी राजनीति है? आज 8 दिन हो गए, कोई भी जितने भी आरोपी थे अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। आखिर में कहाँ गए? वो है तो इसी देश में ना। तुरंत बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान नहीं चले गए, बांग्लादेश नहीं चले गए, श्रीलंका नहीं चले गए, है इसी देश में, लेकिन अभी पकड़े नहीं गए हैं। इसका कारण भी यही है कि यही के लोग जो है उनको पूरी सपोर्ट करते हैं। अब बिना यहाँ के सपोर्ट से जो है 26/11 जैसी घटना भी नहीं होगी, 93 का बम ब्लास्ट भी नहीं होगा। अब बिना यहाँ के सपोर्ट से जो है ये पहलगाम घटना नहीं हुई है, ये सभी को पता है। तो आस्तीन के सांप जो है हमारे देश में है, इनका सफाया होना जरूरी है। बाद में भारत पाकिस्तान का जो मामला है वो तो निपटता ही रहेगा। ये एक दिन में खत्म होने वाला नहीं है कि भारत पाकिस्तान वार हो गया तो सब कुछ सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। भारत पाकिस्तान का वार होना भी तय नहीं है। मोदी जी है, इसके पहले पहलगाम की घटना हुई थी, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, काफी लोग मारे गए, लेकिन पाकिस्तान तो ऐसा निर्लज्ज है कि एक भी आतंकवादी मारे गए ऐसा वो अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है। उसके लोग आके यहाँ हमला करते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करता है। तो इसका कारण सब जो है यहाँ की राजनीति है, यहाँ के जो आस्तीन के सांप बैठे हुए हैं उनकी राजनीति है। इसी विषय में हम फिर चर्चा करेंगे आज कि क्या भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच जो माहौल बना हुआ है, क्या भारत पाकिस्तान की लड़ाई होगी? हमारे साथ में नवभारत के वरिष्ठ पत्रकार सूर्य प्रकाश मिश्रा जी, हम जानने की कोशिश करेंगे इसी पर कि क्या होगा। यानी कि अब 8 दिन तो हो गए हैं। सर, स्वागत है आपका। आपने कहा कि भारत पाकिस्तान की लड़ाई होगी कि नहीं होगी जी, यह तो बिल्कुल यच्छ प्रश्न है, लेकिन बदले की बात की जा रही है। मैं समझता हूं कि सिर्फ बदला ही नहीं, अब बदलाव का समय आ गया है। बिल्कुल। और पूरी तरह जो है दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। और भारत पाकिस्तान तो देखिए, कहते हैं ना कि बस युद्ध हो या बाकी सारी चीज़ें हों, एक रिश्ता तो रहा ही है। जो कुछ भी है, उनके लोग या यहाँ के लोग जो भारत पाकिस्तान के बीच का जो बोलते हैं ना जड़ें जो हैं, दुश्मनी की जड़ें भी उतनी ही गहरी हैं जितनी कि भाई देखिए एक पड़ोसी का मामला है। पड़ोसी देशों के बीच बहुत सारे विश्व के नक्शे देखिए आप, तो विश्व के नक्शे को भी पलटने की कोशिश से पड़ोसी एक दूसरे के खिलाफ करते रहे हैं। भारत पाकिस्तान का जो आप कहते हैं ना युद्ध कहाँ हुआ? युद्ध तो ठीक है, एक युद्ध मैं जानता हूँ, समझता हूँ कि भारत पाकिस्तान के बीच एक युद्ध 1965 में हुआ था, जब लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, और उसके बाद 1971 में एक युद्ध हुआ। वो युद्ध बांग्लादेश, जब भारत ने एक बहुत बड़ा सामरिक विजय भारत ने हासिल किया था, उसको बदलाव कहते हैं। उसी को मैं कहता हूं, इसलिए मैंने कहा बदला नहीं, बदलाव चाहिए। तो बहुत बड़ा बदलाव हुआ था। वो आने वाली उनकी नस्लें जो है उसको याद करते करते आज भी उनके वो सिहर जाती हैं कि 1.25 लाख सैनिकों ने एक साथ पाकिस्तान के आत्मसमर्पण किया था। बांग्लादेश को भारत ने अपनी कूटनीति के तहत, प्रधानमंत्री इंदिरा जी थी, उनकी प्रशंसा विपक्ष ने, माननीय
प्रधानमंत्री जी थे, मतलब विपक्ष के नेता थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी उस समय उनकी प्रशंसा की। यूएनओ कुछ नहीं कर पाया। आप सोचिए आज इतनी शक्तिशाली भारत इतना शक्तिशाली बन गया है, पाकिस्तान भी शक्तिशाली हुआ है, वो अपने आप को भी परमाणु संपन्न राष्ट्र कहता है। भले वो 25 करोड़ का देश है, लेकिन वो भारत सामरिक, और भारत 140 करोड़ का देश है, लेकिन वो भूखा मर रहा है, बहुत सारी समस्याएं उसके साथ हैं, लेकिन सामरिक दृष्टि से वो भारत के आधे लगभग, कुछ चीजों में उसके हथियारों में कमी होगी। आप टैंक का एक दिन देख रहे थे कि टैंक कितने भारत के पास है और उसके पास है, मतलब अगर देश के पास 1000 टैंक है तो उसके पास 500 भी नहीं होने चाहिए, उसके पास भारत के लगभग 70% टैंक है सर। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान बहुत कमजोर है। तो जो युद्ध की बात हो जाती है, डायरेक्ट युद्ध कोई नहीं करना चाहता। मैं तो कह रहा हूं भारत भी सीधे सीधे युद्ध नहीं करना चाहेगा, और पाकिस्तान तो बिल्कुल नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उसको नेस्तनाबूद नहीं होना है पाकिस्तान को। पाकिस्तान जानता है कि अगर सीधे सीधे युद्ध हुआ उतर जाएगा, मेरी 1971 वाली स्थिति हो जाएगी, 1965 वाली नहीं। कि अब बोलता है ना, उनके और भी पीओके में भी बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं, अफगानिस्तान से उनके बहुत सारे तनाव चल रहे हैं, पाकिस्तान उनके आंतरिक तनाव भी है, और खुद आतंकवाद। बलूचिस्तान का जो आपने क्या, बलूचिस्तान में तो वो भी गाहे बागाहे आरोप लगाता है कि बलूचिस्तान को जैसे उसको डिस्टर्ब करने का काम, वहां आतंक फैलाने का काम भारत करता है। देखिए ठीक है, वो कूटनीतिक दृष्टि से कुछ भी कहे, वो साबित नहीं कर पाया है। इवन भारत में जो वो आतंकवाद फैलाता है, तो वो एक बहुत सी छोटी सी उसकी वो है, लेकिन इसी उतने में ही वो खुश हो जाना चाहता है कि मैं भारत को डिस्टर्ब कर रहा हूँ। बोले ना, हाथी को एक चींटी काट ले, या बोले ना कभी कभी कहते हैं कि हाथी के सूंड में अगर चींटी पहुंच गई तो वो बड़ी समस्या हो जाती है। इस समय भारत के लिए यही समस्या आई। बताइए, वो आके मार देते हैं और पांचों का आज तक अभी तक पता नहीं चल पाता। कि आपका इंटेलिजेंस फेलियर तो है ही है, जैसे विपक्ष उठाए या स्वयं वो उसका आकलन करें, या स्वयं उसको स्वीकार करना पड़ेगा देश के प्रधानमंत्री को या देश के प्रशासन को। उन्होंने एक्सेप्ट किया ना कि हाँ फेलियर तो है ही जी, फेलियर। लेकिन सबसे बड़ी चीज है तो ये संकेत कहाँ जा रहा है, संदेश कहाँ जा रहा है। आप अगर ये फेलियर है तो ये सीधे हमले अगर आप करेंगे तो उसके लिए बोलते तैयारी लगती है, आसान नहीं है। जब ये चीज़ों को आप नहीं टैकल कर पा रहे हैं तो और बाकी सारी चीज़ें आएंगी, तो वो समझना ज़रा मुश्किल सा काम है। मैं कोई इसका बहुत बड़ा मतलब जानकार नहीं हूँ, लेकिन आम आदमी समझता है कि नुकसान कितना होना है। और ये है कि भावनाएं देश की उग्र हैं कि भाई बदला लेना है उससे, लेकिन वो किस तरह का बदला होगा, सीधे युद्ध करेंगे या पिछली बार की तरह सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह, जैसे आपने बलूचिस्तान में बात की, तो पाकिस्तान को डिस्टर्ब करने के बहुत सारे हथियार भारत के पास हैं, इसमें शंका नहीं है। बहुत सारे हैं, जैसे सिंधु जल समझौते को रद्द करने का एक छोटा सा एक वो है। सारे व्यवहार अगर खत्म कर दी जाए भारत से तो अपने आप ही वो मर जाएगा। जी जी, बहुत सारी चीजें, ज्यादा से ज्यादा डिपेंडेंट उसका यहीं से है। दवाइयां सब जो है हमारे देश से नहीं, ज्यादातर डिपेंडेंट मैं नहीं कहूंगा, पूरी तरह डिपेंडेंट है। बहुत सारे देश है, देखिए डिपेंडेंसी, देखिए वो भी रणनीति का हिस्सा है। आप उससे रणनीति कम करेंगे तो उसको चाइना मदद करना शुरू कर देता है, उसको अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी कहा है। देखिए वो भले सामने सामने, लेकिन वो इस युद्ध का समर्थन नहीं करते, वो उसके पीछे वो अपनी रणनीति बनाए रहते हैं। आप देख लीजिए, और उसके पीछे भी बहुत सारे देश हैं, हथियार। ये अब चाइना की बात कर लीजिए, चाहे रसिया की बात कर लीजिए, यूक्रेन 2.5 साल से, आप जैसे कहें यूक्रेन 2.5 साल से रूस से लड़ रहा है। रूस कितना बड़ा शक्तिशाली देश है। यूक्रेन, मैं नहीं समझता कि यूक्रेन बहुत बड़ा शक्तिशाली, लेकिन 2.5 साल से लड़ रहा है। उसी तरह पाकिस्तान भी 25 करोड़ की आबादी में वो सोचेंगे कि हमारे 1-2 लाख लोग चले गए अगर लड़ाई में, तो क्या फर्क पड़ने वाला है। तो बदला तो पूरा हो जाएगा, लेकिन बदलाव नहीं आएगा। बदलाव ऐसा लाइए ताकि उसको कई पीढ़ियों तक जो है उसको इसका इल्म रहे कि नहीं, ये नुकसान मेरा हुआ है और मैं अगर इस तरह से करूंगा तो इसका बहुत बड़ा नुकसान हमारी आने वाली पीढ़ियों को सोचना होगा। लेकिन राजनीति में देखिए, राजनीति भी उसी तरह के है सर, कि तुरंत तत्काल फायदे के लिए की जाती है। भारत में कम, लेकिन पाकिस्तान में उसी तरह की राजनीति होती रही है। पाकिस्तान की राजनीति तो सत्ता के शीर्ष के लिए कई बार उन्होंने अपने जो लोकतंत्र की उन्होंने बलि दे दी है। लोकतंत्र, वहाँ लोकतंत्र नाम की कोई बहुत चीज़ है नहीं, लोकतंत्र को वो समझते भी नहीं है। लेकिन भारत में एक
स्वस्थ लोकतंत्र है, यहाँ की स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत ही प्रधानमंत्री को या यहाँ की सरकार को एक्शन या रिएक्शन लेना पड़ता है। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि हमला होने वाला है, कुछ न कुछ तो होने वाला है, होगा जरूर, आप जैसा कह रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जैसे युद्ध जैसी स्थिति आए तो इससे निपटना मतलब पाकिस्तान का भले बहुत ज्यादा नुकसान होगा, आपका भी नुकसान होने वाला है। बिल्कुल, जो ये बातें कर रहे हैं कि भाई युद्ध ना हो, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने एक बार कहा, ये जो और चीजें हिंदू मुस्लिम की बात की जा रही है, तो इसमें देखिए हिंदू मुस्लिम अपनी जगह है, पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम जो हैं भारत में रहते हैं, समस्याएं हैं, यहाँ भी समस्याएं हैं उनको लेकर, लेकिन इस बार ऐसी दिखा नहीं। पूरे देश में देखिए मुस्लिमों में भी, मुस्लिम समाज में भी रोष दिखा। कश्मीर की विधानसभा में मुख्यमंत्री जो हैं फारूक अब्दुल्ला के बेटे हैं उमर अब्दुल्ला ने माफी मांगी, बहुत सारी चीजें यहाँ बदला। सवाल ये भी है कि जो लाखों की संख्या में यहाँ पर घुसपैठी बैठे हुए हैं बिना पासपोर्ट बिना वीजा के, जो यहाँ पर दबदबा बना के रखे हैं, उनका क्या हो गया? क्योंकि अभी सफाई होने का समय आ गया अब है जो आपने अभी कहा ना, ये घुसपैठ का जो है, जो यहाँ लाखों की संख्या में आए हैं या घुसपैठ, वहां से बांग्लादेश का ज्यादा नाम लिया जाता है, पाकिस्तान का उतना नाम नहीं लिया जाता कितना घुसपैठ, लेकिन घुसपैठ तो है। जैसे आपने कहा कि वो स्थानीय लोगों की मदद के बिना वो नहीं कर सकते, संभव ही नहीं है। उनके ऊपर भी कुछ है, उनके ऊपर भी तलवारें बंदूकें तनी होंगी, लेकिन भाई कहीं ना कहीं तो बदलाव, जैसे मेरा पहले से कहना, बदलाव की जरूरत है। बदला तो ले लेंगे हम, लेकिन जब तक बदलाव नहीं आएगा उसके अंदर, तब तक समस्याएं ये बनी रहने वाली है। और इस बदलाव के लिए भारत सरकार को ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे कि ताकि पाकिस्तान या जो आतंकिस्तान है या आतंक है या आतंक के जो आका हैं वहां बैठे हुए हैं, कहते हैं पाकिस्तान में ही बैठे हैं, तो उनको ये लगे कि भाई अब हमारा बचना मुश्किल है या हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है। अभी एक नेता ने कहा कि भाई 5 लाख तो वहां शादियां करके हिंदुस्तान आई हैं, लड़कियां आई हैं, 50 लाख बच्चे हो गए। तो देखिए ये सारी चीजें एक प्रक्रिया है। मैं कहता हूँ एक प्रक्रिया है, तो इन चीजों पर रोक लगाओ, या तो आप रोक लगाओगे, अभी देखिए कड़क कानून बनाओगे तब इस पर होगा। अब भाई वो बोलते हैं ना, प्यार सीमाएं नहीं देखता, तो वो उन्होंने उसके बहारे कई चीजें हैं, कई कानून ऐसे बने हैं कि जिस पर कोई रोक नहीं है आने जाने में। बाकी आप तो तुरंत आज भगा दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन भविष्य में वापिस आएंगे, भविष्य में इस तरह की क्या योजना बने, तो ये एक फुल प्रूफ योजना बनाने की जरूरत है। हमको बाहर से ज्यादा अंदर भी देखना है, बिल्कुल जो आपने कहा। तो इससे मैं सहमत हूं कि आपने जैसे कहा ना कि बाहर से ज्यादा अंदर पहले अपने आप को संभालने की जरूरत। जब अंदर संभला रहेगा तब बाहर आप तरीके से उसको, जब बाहर वालों को सपोर्ट नहीं मिलेगा तो आएंगे कैसे? तो ये सारी चीजें, ये बदलाव की जरूरत है। और ये बदलाव तब होगा जब कोई ऐसा कदम उठेगा कि वो उसको पीढ़ियों तक वो याद रखे। बिल्कुल 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 मिश्रा जी, सही कहा आपने कि बदली की भावना से ज़्यादा बदलाव की भावना रखना बहुत जरूरी है। तो देखा जाए फ्रेंड्स, आज हमारा देश जो है एक विकसित देश की तरफ जा रहा है, यानी 100 साल आज़ादी के बाद जो है हमारा देश एक विकसित देश होगा, ऐसा प्रधानमंत्री जी पहले ही कह चुके हैं। लेकिन जिस तरह से चारों तरफ हमारे देश, चारों तरफ जो देश है डिस्टर्ब है, वो चाहते हैं कि हमारा देश भी डिस्टर्ब हो, वो चाहते हैं कि लड़ाई हो जाए एक बार, क्योंकि एक बार लड़ाई हो गई तो हमारा देश कितना बैक चला जाएगा ये भी सोचने वाली बात है। अमेरिका भी चाहता है कि भारत इतने जल्दी से प्रगति आगे देखना नहीं चाहता है, रूस भी नहीं देखना चाहता है, क्योंकि जो बड़े बड़े कंट्रीज है, जो विकसित देश है, उन्हें कभी नहीं चाहेंगे कि भारत जो है एक बड़े विकास की तरफ जाए और विकसित देश का लाए, मोदी जी का उसका श्रेय जाए। ये सब चीज़ें भी इसमें लगी पड़ी हैं, यानी कि हर कोई चाहता कि युद्ध हो, लेकिन युद्ध के बाद क्या परिणाम होगा ये कोई नहीं चाहता है। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर हमें कमेंट में जरूर लिखिए। हम ऐसी खबरों के ऊपर हम आप तक जरूर वीडियो पहुंचाएंगे। उसके लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।